फिर अचानक गायब हो गए। इसी तरह की घटनाएं बार बार होने लगीं। किसी को रात में अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। किसी को लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ हवा होती। फरवरी की एक रात जब पूरा इलाका भयानक बर्फीले तूफान में दबा हुआ था, तब पास की चौकी से एक अजीब रिपोर्ट आई। 2 सिपाहियों ने बताया कि उन्होंने घाटी के उस पार एक पहाड़ी पर एक चमकती हुई आकृति देखी। वो आकृति इंसान जैसी थी, सर पर हेलमेट, पीठ पर राइफल और हाथ में फ्लैशलाइट जैसी कोई चीज। जब उन्होंने सर्च लाइट डाली तो वो आकृति पल भर में गायब हो गई। लेकिन उसके बाद वायरलेस पर किसी की आवाज 3 बार सुनाई दी, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। ये आवाज किसकी थी? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। कुछ हफ्तों बाद बर्फ पिघलने लगी। जवानों ने नीचे के इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू की। इसी दौरान एक जगह उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ हेलमेट मिला, मिट्टी से भरा हुआ। सैनिकों ने मजाक में कहा, ये तो बाबा हरभजन का है। जब इस हेलमेट को एक छोटी सी जगह पर रखा गया तो आसपास के मौसम में अचानक बदलाव आ गया। बादलों के बीच से तेज धूप निकल आई, हवा एकदम थम गई और तापमान थोड़ा बढ़ गया। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। एक और चौंकाने वाली घटना है जो आर्मी के बीच काफी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार चीनी सीमा पर तैनात सोल्जर्स ने रिपोर्ट दी कि रात में उनके इलाके के पास एक भारतीय सिपाही दिखा जो सफेद घोड़े पर सवार था। उन्होंने कहा कि वो कुछ देर तक हमें देखता रहा और फिर धुंध में गायब हो गया। अगले दिन दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग हुई। चाइनीज अधिकारियों ने इंडियन कमांडर से पूछा, आपके घोड़े वाले सिपाही को कह दीजिए कि वो हमारी सीमा में न आए। इंडियन ऑफिसर बस चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उस दिशा में कोई भी पेट्रोल थी ही नहीं और ना ही किसी सोल्जर के पास कोई घोड़ा था। माना जाता है कि जब भी सीमा पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो 3 दिन पहले ही वहां के सैनिकों को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है या किसी को अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। इस घटना के बाद जवानों ने फैसला किया कि उसी जगह पर बाबा हरभजन के लिए एक छोटी सी जगह बनाई जाए। उन्होंने वो जगह साफ की, हेलमेट को सम्मान के साथ रखा और हर शाम वहां दीपक जलाया जाने लगा। धीरे धीरे ये दीपक कैंप की परंपरा बन गया और वो जगह बाबा हरभजन मंदिर के नाम से मशहूर हो गई। समय के साथ साथ बाबा हरभजन के प्रति ये विश्वास और भी गहरा होता गया। इंडियन आर्मी ने इस रहस्यमय उपस्थिति को खारिज करने के बजाय उसे पूरा सम्मान दिया और यहीं से शुरू हुई वो परंपरा जो आज भी जारी है। हरभजन सिंह का नाम सेना की रिकॉर्ड बुक में हमेशा दर्ज रहा। उन्हें मरणोपरांत ऑनररी कैप्टन की रैंक दी गई, यानी उनकी मौत के बाद भी उन्हें प्रमोशन मिला। उनका कमरा आज भी ऐसे संभाला जाता है जैसे वो किसी भी दिन छुट्टी से लौटने वाले हों। हर सुबह उनके लिए वर्दी प्रेस की जाती है, बूट चमकाए जाते हैं, बिस्तर ठीक से सजाया जाता है और उनके लिए पानी रखा जाता है। लेकिन अजीब बात